अस्सलाम वालेकुम, ईद का दूसरा दिन मुबारक। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक से हैं, खैरियत से हैं जी। आज का दिन जो है वो भी सुबह से फार्मर दोस्तों की, भाइयों की कॉलें आ रही हैं, सुपरवाइज़र भाई भी फ़ोन कर रहे हैं। लेकिन अब ये है कि डिज़ीज़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आज सुबह भी एक शेड विज़िट किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। और फिर दोबारा फ़र्ज़ की अदायगी शेड देखने के लिए। शेड डिस्टर्ब ही इतने ज़्यादा हैं कि एक तो होता है ना कि मोर्टेलिटी कुछ 20, 30, 40, 50 हो रही हो तो फार्मर भी इखलाकी तौर पे जो है ना वो कोशिश करते हैं कि यार हमने डॉक्टर को तंग नहीं करना, ठीक हो गया। लेकिन मोर्टेलिटी हो ही इतनी ज़्यादा रही है कि समझ से बाहर है कि यार किया क्या जाए ना। ये भी एक शेड से कॉल है, कल रात वो मोर्टेलिटी लेके आ रहे थे लेकिन वो नहीं आ सके घर। सुबह उन्होंने मुझे कॉल की है, मैं अब उनके शेड पे जा रहा हूँ और अभी मैं फ्रेश हो के नहा के दोबारा फिर एक और शेड की तरफ जा रहा हूँ। और जो सुबह शेड विज़िट किया है उसकी साइन सिम्टम्स कल वाला जो शेड था उससे मिलती जुलती थी, इसलिए मैंने उसको जो है वो सिर्फ आपको उसके चंद एक क्लिप्स दिखा देता हूँ। उसको डिस्कस हम आज नहीं करेंगे। ये जो शेड मैं विज़िट करने जा रहा हूँ, ये शेड आज 18 दिन का है। इसको प्लग आ रहे हैं बड़े स्वीयर, इन्होंने भी सारा कुछ ही तकरीबन चलवा लिया है लेकिन इनके प्लग हल नहीं हो रहे। तो ये जो सुपरवाइज़र हैं इनको मेरा नंबर मिला था यूट्यूब से, इसी चैनल से इन्होंने मुझे रब्ता किया। और ये बहावलपुर के करीब है, यजमान में ये शेड है। तो मैं विज़िट के लिए जा रहा हूँ, अभी बस यजमान सिटी पहुँचा हूँ तो शेड की तरफ रवा दवा। देखते हैं अब इस बर्ड में क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फिर उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके ऊपर आप कोई एंटीबायोटिक खींच के मारें, बस वो जो सब्सक्राइब का बटन है ना वो क्लिक हो जाना चाहिए। बेल आइकन को आपने लाजमी दबाना है, मेरी वीडियोस की अपडेट आपको आती रहेंगी। इसके अलावा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स देते रहें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ। अल्लाह आप लोगों का हामी व नासर हो। दोबारा सबको ईद मुबारक। शेड की तरफ चलते हैं। प्लग भी नहीं कर रहा है। वीडियो सुबह कितने बजे चलवाई है? 4 बजे। अभी इधर ज़्यादा बची पड़ी है या पीछे है? सेम ही है। अब पाउडर पड़ा हुआ है। पानी कितना पी रहा चूजा? अच्छा, वैसे देखने में आपका बर्ड एक्टिव है, या तो आपने ढीले चूजे सारे अलग कर दिए हैं? ठीक है। 3 दिन पहले करवा दिए, अभी भी हैं। मजीद ढीले निकलते हैं डेली? कितने के निकल आते हैं? 12 घंटे में 100-150 निकल आता है। लड़के चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा जी, इनके बर्ड ढीला भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इसमें। इधर आओ भाई कमांडो, कमांडो इधर दिखाओ ज़रा। ये मोर्टेलिटी है जी। ओके, ये नहीं कि ढीले भी इसी तरह ही लदा कर रहे हैं। ये जी इन्होंने पार्टीशन लगाने के बाद बर्ड को कर दिया है अलहदा। ये तकरीबन कोई 4000 के करीब चूज़ा है। इनकी मोर्टेलिटी बाकी शेड की निस्बत इसमें ज़्यादा है। ये जो चूज़ा ढीला इनको मिलता है, छींक करने वाला मिलता है, ढीला हो के इस तरह का सुकड़ा हुआ मिलता है, सांस खींच के ले रहा है, इस तरह के तमाम चूज़े इन्होंने कर दिए हैं अलहदा। अब उसी में से मोर्टेलिटी हो रही है। मैक्सिमम इनकी 600 650 मोर्टेलिटी गई, अब हो गई रिवर्स। हम सुपरवाइज़र साहब का थोड़ा सा करते हैं इंटरव्यू, फिर हम मोर्टेलिटी देखते हैं। देखो, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान, आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। मैं आपको रास्ते में बता रहा था कि एक शेड पे हम जा रहे हैं। शेड हमने देख लिया है। तो यहाँ पे जो सुपरवाइज़र हैं करमलाई जट साहब, उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप स्टार्ट किया है पोल्ट्री अदर के नाम से, और उनके साथ हैं नायब सदर अरशाद जट साहब।
उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये उनका जो ग्रुप है ये किस तरह से इन्होंने बनाया है, इसके क्या मकासद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। आप अपना तारुफ करवाएं पहले। जी सर, मेरा नाम है चौधरी करना ही जट। और शायद आप मोहम्मद शाह जट। अच्छा, ये जो आपने बनाया है पोल्ट्री अदल ग्रुप, इसका मकसद क्या है? सर इसका मकसद ये है कि कुछ फार्मर ऐसे हैं जो लेबर की तनख्वाह वगैरह नहीं देते, कुछ ऐसे सुपरवाइजर हैं जो लेबर की तनख्वाह वगैरह नहीं देते। हमने ये ग्रुप बनाया सर पोल्ट्री लेबर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उधर ताकि पोल्ट्री को इंसाफ मिल सके लेबर को। मुख्तलिफ हमारे पास केस आते हैं कि हमारा फ़लाँ सुपरवाइजर जो है ना वो पैसे नहीं दे रहा है, फ़लाँ फार्मर जो है ना वो पैसे नहीं दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रुप के तामन से, बहुत सारे दोस्तों के तामन से हमने काफ़ी सारे लेबर की जो है ना रिकवरी करवाई है पैसों की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आगे वाला मिशन है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ फार्मर भी चले, डॉक्टर साहिबान भी चले, जो जैसे आजकल प्रॉब्लम चल रहे हैं। कुछ ऐसे डॉक्टर साहब आते हैं तो कह रहे हैं नहीं ये फीड का मसला है, ये सुपरवाइजर का मसला है, ताकि हमको सही गाइड करें डॉक्टर साहब के बाकी ये डिजीज प्रॉब्लम है या सुपरवाइजर के मसला है, यानी कि वो मैनेजमेंट प्रॉब्लम है या फीड का मसला है या चूजे का मसला है। जी बिल्कुल। तो शाह साहब आप इस बारे में क्या कहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि अच्छा से अच्छा डॉक्टर को भी गाइड करना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हमारे नेकों पे लगा लो, उन्हें पता लगा यार हमारे शेड पे प्रॉब्लम आया हुआ है, उन्होंने अब प्रॉब्लम नहीं, ये वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है या टोटल। मैं यही कहूँगा कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये तो फार्मर मसले हैं, ये तो हर बंदे फंसा हुआ है। ये तो सबके साथ है इस वक्त, जनूबी पंजाब सारे के अंदर डिजीज बिल्कुल ऐसे ही बहुत ज़्यादा है। बाकी जो हमारा पाकिस्तान पोल्ट्री अदल ग्रुप है, वो मैं यही कहूँगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे केस हैं वो क्लियर किए हैं। ठीक है, लेबर को पैसे लेके दिए हैं, जो सुपरवाइज़र के मालिकों ने मारे थे वो भी लेके दिए हैं। ठीक है। और हमारी अब कोशिश यही है कि हम जल्द से जल्द इसको और ज़्यादा एक्टिविटी करें, ताकि हम अपनी पूरी लेबर को, पोल्ट्री लेबर को अपने साथ लेके चलें, कोई जुल्म और ज़्यादती ना हो। तो आपका क्या पैगाम है इस वीडियो के तहत? आप क्या पोल्ट्री फील्ड के लोगों को, सुपरवाइजरों को, वर्कर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारा साथ दें, ठीक है, ज़्यादा तो ज़्यादा मेंबरशिप लें, ठीक है, ताकि हमारा एक अच्छी ग्रुप की वर्थ बन सके, ताकि जितनी हमारी मेंबरशिप होगी उतनी हम कामयाब होंगे। हमारी तो कोशिश यही है कि हर बंदा हमारा साथ दे। बिल्कुल जी। ये करमलाई जाट साहब और इरशाद साहब का जो बेसिक ग्रुप बनाने का मकसद है वो ये है कि ये चाह रहे हैं कि जो पोल्ट्री फील्ड के अंदर किसी भी बंदे के साथ नाइंसाफ़ी होती है, चाहे वो फार्मर ही क्यों ना हो। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि फार्मर का चूज़ा आने वाला होता है या शेड में पहुँचता है, लेबर भाग जाती है, सुपरवाइज़र भाग जाता है, या सुपरवाइज़र वर्कर्स के पैसे नहीं देता, या वर्कर्स सुपरवाइज़र के साथ ज़्यादती करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। इस सारी चीज़ों को इन्होंने देखना है। आप इनको सपोर्ट करें और इनके साथ आप मिलके चलें, इनके ग्रुप को ज्वाइन करें। अल्लाह ताला जो है मज़ीद इनको इनके मकसद में कामयाब करें। तो हम वापस आते हैं हमारे चूज़े की तरफ। हमने बर्ड देख लिया है, अब हम मोर्टालिटी चेक करते हैं, देखते हैं कि इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। चलते हैं जी। वीडियो बना दो, मोर्टालिटी की वीडियो बन जाएगी। फ्लशिंग वास्ते कुछ निशादर वगैरह पा रहे हो फीड? उधर दसो डॉक्टर साहब, निशादर वगैरह को पा रहे हो फीड? नहीं सर, पिछले 2 दिनों चेन सर मैं फ्लैशिंग करवाई है। कितों करवाई सी? आज तो मैं तीसरा देना जी। गुर्दे उठे हुए ने, तुसी निशादर मंगवाओ। ठीक है, निशादर जड़ा ना 150 ग्राम फी बोरी जड़ा ना वो ऐड करवाओ जी। बेहतर होगा। मैं डॉक्टर साहब सुबह आंदे उन्होंने कहा, मैं कहा ठिकरी निशादर कर दो शुरू। हाँ, निशादर करवाओ शुरू, क्योंकि ये ਜਿਹੜੇ गुर्दे है ना, ये हुण किसी भी फ्लशिंग तुसी फ्लशिंग दोगे तो इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो वो थोड़ा जिहा है कि हल्का हल्का चलता रहेगा और गुर्दे सैट रहेंगे। अगर नाल 100 ग्राम मिठा सोडा पा लो तो क्या ही बात हो जाएगी। बेहतर होगा। चौधरी साहब कोई साढ़े मशवरा मांग लिया करो। ठीक है जनाब। लाजा मैं उन्होंने आंदे कहा, मैं कहा ठिकरी निशादर तो सोडा कर दो शुरू। अच्छा, प्लग वगैरह तो नहीं है, दिखाओ। बॉटम सुखना शुरू हो गया ना थोड़ा। इलेक्ट्रोलाइट वगैरह दे रहे हो? हाँ जी, दे रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर दे रहे हैं जी, इलेक्ट्रोलाइट भी दे रहे हैं। टैंकियाँ किस तरह बनाई हुई हैं तुम? 12-12 घंटे दे रहे हो, 8-8 घंटे दे रहे हो? 12 की चलाते हो 12 घंटे? 12 घंटे इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह चलाई जाए, तो उस तो बाद लीवर चल रहा है वगैरह तो दूजा लीवर चल रहा है। हाँ जी, लीवर चल रहा है, लीवर नाल जहाँ जेटी बार चला रहे हैं। जेटी पार गेट हो गया, गुर्दे बहुत उठे हैं। 2-1 चीज़ 2-1 थोड़ी बता दे, 3 कर दे। चलो जी कर लें।
ਆਰਡਰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾਫ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਸੀਸੀ ਵੀ ਚਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੈਟੀ ਪਾਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਵਰ ਬੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੀਵਰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ सिर्फ चिल्ली बहुत ज़्यादा हो गई, इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा डैमेज ने। देखो ना है एंडी, ये भी एंडी की शक्ल से आ गई। एंडी की निशानी है वाले बैठे में दी वाइट ते नाल हरी। वैसे अगर बर्ड ने फीड ना खाधी हो तद भी हरी बैठ आ जाती है, लेकिन वो फिर देखना पैंदा ना कि तुसी पिछे की सिम्पटम्स की आ रहे हैं। इंटेस्टाइन कुछ बेहतर है। इसका लीवर भी कुछ बेहतर है। इन्होंने खाधी भी फीड हुई थोड़ी बहुत। गुर्दे फारिग ने हम थोड़ी जी मोटिलिटी हो रही है ना, एक गुर्दे की टॉक्सिसिटी की वजह तो हो रही है। देख रहे हो गुर्दे थोड़े हो रहे हैं बर्ड के फारिग, इस करके मोटिलिटी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, बर्ड हमने देख लिया, ये 18 दिन का बर्ड था। इस 18 दिन पे इसको डिजीज़ आई थी और अभी ये बर्ड हो गया 21 दिन का। अभी 600 पे जाके ये रुक गया है। आज रात की मोर्टेलिटी 483 थी। अभी उम्मीद है कि आज दिन की जो है वो फिगर 350 से 400 का आ जाएगा। इनको स्पोर्टिव लिखी है 8-8 घंटे, वो मैं आपको बताता हूँ। विटामिन सी, लिवर टॉनिक और इलेक्ट्रोलाइट्स 8 घंटे, और उसके साथ लिखा है टॉक्सिन बाइंडर, और उसके साथ हमने डाला है फिर दोबारा लिवर टॉनिक, ये 8 घंटे। और 8 घंटे के लिए उसको एसेंशियल ऑयल, CPM और ब्रोमहेक्सिन या एम्ब्रोक्सिल का पानी और स्प्रे करवाने का कहा है। फीड में टॉक्सिन बाइंडर चलवाने का कहा है। गुर्दे बहुत ज़्यादा उठे हुए थे जैसे आपने वीडियो में देखा, तो उसके लिए नशादर ठिकरी जो है वो फीड के अंदर ऐड करवा दी है। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। अगर आपके साथ भी कोई मामला पेश है तो आप मेरा नंबर लेकर रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, या आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, और ईद का दूसरा दिन आप लोगों को मुबारक। तब अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।